नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल देवभूमि यात्रा में इस बार मैं एक बार फिर ले चलूँगा उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा तो आपने की होगी, लेकिन मैं इस बार एक और अनोखी जगह आपको ले जाऊंगा जो हूबहू केदारनाथ जैसे मंदिर जहां पे स्थापित है और देवताओं द्वारा निर्मित है। भारत का एक इकलौता मंदिर है ये, जो केदारनाथ की तरह भव्य और विशाल और सुंदर और रमणीक है। इस राहु मंदिर की क्या है विशेषता, क्या इसका इतिहास है, तो इसके लिए चलें मेरे साथ देवभूमि यात्रा में। मीडिया जंक्शन की देवभूमि यात्रा कैसे यहाँ पहुँचे और क्या पहुँचे, इसके लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश या कोटद्वार आप आ सकते हो। इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो ऋषिकेश से आप श्रीनगर होते हुए पौड़ी से होते हुए पाबौ और पाबौ से होते हुए पैठानी में है राहु का मंदिर। भारत का एक इकलौता मंदिर राहु, जहाँ पे है हर बार पूजा होती है और हर कष्टों का निवारण होता है। तो चलते हैं पैठानी और देखते हैं इस राहु मंदिर की विशेषता है और क्या है इसका इतिहास। तो चलें पैठानी और चलिए मेरे साथ एक और देवभूमि यात्रा में। कि आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी देवभूमि यात्रा में। मैं इस समय हूँ उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले का एक गांव, पौड़ी ज़िले के चाकीसैंड ब्लॉक के अंदर आता है पैठानी गांव में है राहु का मंदिर, जो कि भारत का एक अकेला राहु मंदिर है जिसमें पूजा चलती रहती है। और ये राहु मंदिर है प्राकृतिक और 5000 साल पुराना, देवताओं के द्वारा पत्थरों से बनाया गया है और देवताओं ने ही इसका निर्माण किया था। और इस मंदिर में आज भी वही दशा है जो कि 5000 साल पहले थी। तो इस मंदिर का क्या है इतिहास, इसके लिए चलते हैं इस मंदिर के पुजारी से और बात करते हैं उनसे कि क्या कहना उनका इस मंदिर के बारे में। और अब यहाँ पे लोगों की श्रद्धा और भी ज़्यादा हो गई थी। पहले तो लोग थोड़े मात्रा में आते थे, लेकिन अब पूरे विश्व भर और पूरे भारत के लोग यहाँ पे राहु मंदिर में आते हैं और अपने मन्नतें पूरी करते हैं। इस राहु मंदिर में लोग अक्सर अपने कष्टों का भी निवारण करते हैं। पंडित जी से पूछते हैं कि क्या कहना है उनका राहु मंदिर के बारे में। जी हरिओम, नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को। मैं शास्त्री धर्मानंद पंत और उत्तराखंड राज्य, आपने देखा है कि यहाँ पे पौड़ी जिला में हमारा ये थैलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है पैठानी गांव। ये एक मंदिर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पौराणिक राहुपीठ से कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। और यहाँ पे जो है अनेक प्रकार के लोग अपने ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि अभी आजकल जो है ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हमारा हो चुका है। और इस मंदिर के बारे में ये कई प्रकार की, तो वैसे इसमें कई अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं, लेकिन विशेषकर यहाँ पे जो है स्कंद पुराण के अनुसार जो यहाँ पे इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसको इंद्र नगरी भी कहा जाता है। इसमें इंद्र के द्वारा यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना हुई वो भगवान इंद्र के द्वारा स्थापना हुई, क्योंकि इंद्र पे जब राहु की दशा चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तब उन्होंने जो है यहाँ पे तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना की। और शिवलिंग की स्थापना करते हुए उन्होंने यहाँ पर शिव की तपस्या की, तब शिव भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। तो इंद्र से पूछा उन्होंने कि इंद्र महाराज जी, आपने हमें क्यों याद किया। तो इंद्र जी ने कहा कि महाराज जो है राहु ने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, ये छोड़ते नहीं हैं मुझे, मेरी दशा को। अब आप तो दुनिया के देवों के देव हैं, सबके गुरु हैं, आपके कहना है राहु मान जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हम बुलाते हैं राहु महाराज जी को। तो उन्होंने राहु जी को प्रकट होने के लिए कहा। तो यहाँ पे एक नीचे शिला है, कहते हैं वहाँ पे शिला पे राहु प्रकट हुए। तो भगवान शंकर ने बोला कि राहु महाराज जी, आप जो है इंद्र जी की दशा को छोड़ दीजिए, अपनी दशा को कम कर दीजिए। उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई देखो हम तुम्हारे गुरु भी हैं, हमारी बात मान जाओ। उन्होंने कहा महाराज ऐसे में सब लोग अपने गुरुओं को कहने लग जाएंगे तो हमारा फिर रह क्या जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप क्या चाहते हो बोलिए। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मैं इंद्र की दशा को तब शांत करूँगा जब यहाँ पे मेरी भी पूजा होने लग जाएगी। भाई मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलना चाहिए। तब भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया था कि ठीक है, आज से मेरी पूजा के साथ तुम्हारे भी यहाँ पे पूजा होगी। और तब से मान्यता ये है कि यहाँ पे देव के साथ दानों की पूजा होती है। आपने अंदर देखा होगा शिवलिंग हमारा है, शिवलिंग के रूप में यहाँ पे राहु की पूजा होती है। और नीचे शिला भी राहु के है, वहाँ पे भी राहु का पूजन होता है। और कहते हैं कि जब उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य जी भ्रमण कर रहे थे, तब उनको आभास हुआ कि यहाँ पे जो है राहु का उनको आभास हुआ। तो उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ नहीं था, उसके बाद ही ये मंदिर बना। पहले खाली शिवलिंग था, वो इंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था। और जब
उन्होंने जो है इसके बाद जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया। और कहते हैं कि उसके बाद जब पांडव लोग भी यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे तब पांडवों को भी आभास हुआ कि यहाँ पे राहु का स्थान है, तो उन्होंने भी यहाँ पे राहु की पूजा की थी। तब से मान्यता है कि आज तक जो है ये मंदिर, और विश्व में हमारे भारतवर्ष में एक ही मंदिर यहाँ पे उत्तराखंड में हमारा है, और इसके साथ कहते हैं केतु का मंदिर दक्षिण भारत में है जी। नहीं, भारत में एक अकेला यही राहु मंदिर है जहाँ पे पूजा होती है। जी हाँ जी। ये बताएंगे आप लोगों का क्या संदेश रहेगा प्रवासी उत्तराखंड के लिए कि जो कि बाहर बसे हैं और अपने उत्तराखंड की देवी देवताओं को कैसे पूजें और क्या करें, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम भी चाहते हैं, देखिए जब से हमारे यहाँ से पलायन हो चुका है तब से यहाँ हर चीज़ें बंजर होती जा रहे हैं। भूमि बंजर हो गई, जंगल बंजर हो गए, गाय भैंसे लोगों ने छोड़ना पालना बंद कर दिया। अब लोग क्या कर रहे हैं कि फ्री के राशन के चक्कर में सारे खेती बाड़ी भी सब छोड़ रहे हैं, पलायन हो गए हैं। सबको पता है कि हम राशन कार्ड बनाएंगे, राशन हमें मिल जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि संदेश, ये मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए ये देवभूमि इसको कहा जाता है, स्वर्ग की तरह है। यहाँ पे हर चीज़, यहाँ पे मौसम प्राकृतिक, स्वस्थ हवा है, स्वस्थ पानी है, शुद्ध पानी जिसको कहते हैं। यहाँ पे तो पानी को न गर्म करने की ज़रूरत है, ना छानने की ज़रूरत है, स्वतः ही धरती से इतना शुद्ध पानी यहाँ पे निकलता है। और मैं अपने भाइयों से, जितने भी हमारे रहवासी उत्तराखंड के लोग बाहर चले गए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अपने अपने जहाँ जहाँ जिन लोगों के घर हैं, जिस भी ज़िले में हैं, जिस भी राज्य में हैं, सभी लोग अपने गाँव के लिए और आएँ, क्योंकि आज आने वाले समय में उत्तराखंड ऐसा एक सशक्त ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं हैं। सिर्फ पहले नहीं थी, पहले थोड़ा गाड़ी घोड़ों की कम सुविधाएं थे, आज जो है जगह जगह रोड चले गए हैं, गांव-गांव में रोड के जाल बिछे हुए हैं, सरकार के द्वारा सब सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं यही प्रवासियों को देना चाहता हूं कि सभी लोग आएँ, अपने घरों को वापस जो है मुड़ जाएँ, और अपने यहाँ पे उत्तराखंड में जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आप उत्तराखंड का नाम रोशन करें। मेरी यही कामना है। धन्यवाद। एक यहाँ पे जो बाहर विदेशों से आए, चाहे भारत के किसी भी राज्य से आए, कहीं से भी आए, उनको अगर कहीं यहाँ पे आना हो तो कहाँ से आएँ, कैसे आएँ? जी, यहाँ पे इसके लिए तो कई मुख्य रास्ते हैं, जैसे कि मेन रास्ता यहाँ पे हमारा पौड़ी और कोटद्वार, श्रीनगर आदि क्षेत्र हैं। इधर कर्णप्रयाग से भी चारों तरफ से यहाँ पे रोडें खुल गई हैं। और जिसे जैसे विशेषकर कोई लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से आते हैं तो देखिए रोड दो ही हैं, एक कोटद्वार से होते हुए आती है, एक ऋषिकेश होते हुए भी आएंगे आप। तो पौड़ी आपने आना है, पौड़ी से जो है 50 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे ये पैठानी गांव है, और यहाँ पे ये मंदिर है। बहुत ही सरल रास्ता है। और आप कोटद्वार से भी आते हैं तो कोटद्वार से होते हुए पहले पावो पे आना पड़ेगा, और पावो से 20 से 21 किलोमीटर दूर यहाँ पे ये रास्ता है। पे जो पूजा करानी होती है, और विशेष पूजा कब होती है यहाँ पे, जो कि मेला एक टाइप का लगता है, उसमें लोग आते रहते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं? जी, विशेषकर तो जैसे कि श्रावण के महीने में और माघ के महीने में ये कुछ विशेष मेलाएं, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। और अब तो मेरे को ये लग रहा है सर, हमेशा यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि जब से जो है हमने देखा है ऑनलाइन का प्रचार हुआ है, ऑनलाइन से भी पूजा हो रही है, जैसे श्री मंदिर के माध्यम से और बामा के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से सभी ये नए नए जो लोगों ने यहाँ पे पूजन का, तब से जो है यहाँ पे काफ़ी प्रभाव है। लोग जो है जब पूजा करवाते हैं तो उसके बाद यहाँ एक बार दर्शन करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों की पूजा की हैं, बहुत सारे हमारे भक्त आए हैं, उन्होंने कहा पंडित जी हमने ऑनलाइन आप यहाँ पूजा कराई थी और आज हम दर्शन करने आ गए हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। कहते हैं यमम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस प्रकार से आदमी अगर अपने भाव से जो भी प्रार्थना यहाँ पे लेकर आता है उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि मुझे इस मंदिर में पूजन करते हुए 18 साल हो चुके हैं, 22 साल मुझे इस बाज़ार में हो चुके हैं। मेरा घर जैसे रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, गाँव बचन से खलिया गाँव है मेरा, लेकिन मैं यहीं पर रहता हूँ और यहीं पर भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और 18 साल से यहाँ पर, और वर्तमान में यहाँ पर पुजारी भी हूँ मैं। तो भगवान की बड़ी कृपा है यहाँ पे, जिन लोगों की भी हमने यहाँ पे पूजा की उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। एक और चीज़ है कि जो भक्त यहाँ पे आ नहीं सकते हैं उनके लिए क्या ऐसा नंबर है कि वो अपने भेंट आपको भेज सकें, या उस पर गूगल पे नंबर कुछ ऐसा नंबर है कि जिस पे वो भेज सकते हैं? वो नंबर आप बताएं। जी महाराज, देखिए अब अगर आप चाहते हैं तो आजकल जो है गूगल मीट के द्वारा भी पूजा होती है, और जो मैंने अभी आपको नाम बताए 2-3 कंपनी के, वो भी जो है ऑनलाइन लोगों की पूजा करवाते हैं। वो लोगों की अपनी श्रद्धा है, जिससे करवाएं। आप चाहें तो डायरेक्ट पंडित जी से बात करके और ऑनलाइन या वीडियो कॉल से भी आप पूजन करवा सकते हैं। कई लोग ऐसे ही करवाते हैं हमारे यहाँ पे। और लेकिन कोई अपनी श्रद्धा भेजे तो किस गूगल पे नंबर या कोई वो आप दे दें? अब देखिए सर, अब पर्सनल भेजना पड़ेगा तो अपने ही, जैसे अपन मंदिर कमेटी का होगा कोई ऐसा? कमेटी का गूगल पे, वो समिति का नंबर तो होता है, लेकिन समिति की एक अलग वो है, वो उनमें होता है। तो ये तो ऐसा ही होगा जैसे जो पंडित आपकी पूजा करेंगे उनके द्वारा। हाँ, आप समिति के लिए भी उन्हीं समिति के नाम से भी आप भेंट चाहते हैं तो समिति में भी पंडित जी के पास भेज सकते हैं आप, समिति के लिए भी भेंट। तो भाई अब नंबर देखो, अगर देना है जिससे मैंने कहा नहीं, आप जिस पंडित से पूजन करवाएंगे उसी का नंबर आपको देना पड़ेगा। और मैं अपना नंबर दे देता हूँ वैसे आपको, भाई गए किसी यजमान को पूजन करवाना होगा तो मेरा है 95 48 73 81 74, ये नंबर मेरा है।
और गूगल पे भी है इस पे। लेकिन जो हमारे देखिए, हमें ये नहीं चाहते हैं कि, मैं तो चाहता हूँ कि देखो श्रद्धा कई से जो भक्त होते हैं ना कि उनको लगता है कि हम यहीं से श्रद्धा भेजें या हर साल भेजें, चाहे वो पूजा करने भी यहाँ पे आएँ, लेकिन उनकी फिर भी श्रद्धा होती है कि वो यहाँ पे हाँ। अपने भेंट चढ़ाते रहे। जी, तो उसका यही माध्यम है हमारे, जैसे कि आपको यहाँ से हम पर्ची काट के दे सकते हैं, समिति की जो रजिस्ट्रेशन पर्ची होती है, ताकि आपको लगे कि हाँ हमारी पूजा वहाँ पे चली है। हम पूजा ऑनलाइन दिखा देंगे आपको, गूगल मीट से भी आप या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी देख सकते हैं। और आपकी दक्षिणा भी जो है उसके बाद जो है यहाँ पे दी जाएगी ब्राह्मणों को। एक और बात, यहाँ पे 2 नदियाँ हैं, उनका संगम है। जी। ये नदियों का कुछ है विवरण आपके पास कि क्या है, कहाँ से आती है, क्या आप है? इधर से दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, इसको हमारे छोटे गांव के भाषा में श्योली घाट कहते हैं, लेकिन जो है ये उर्मिका नदी के नाम से और गोमती नदी के नाम से जाने जाते हैं। और मेरी बाईं तरफ से इधर एक नदी आती है, वो नववालिका नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम है। नीचे संगम के पास बड़ा शिला है, राव की शिला जिसको कहते हैं। उसके बाद वहाँ से आगे जो नदी जाती है तो रथवाहिनी बन के चली जाती है। और दोनों नदियाँ आती एक ही तरफ से हैं। दूधातोली जंगल है हमारा ये, क्योंकि लास्ट जंगल हमारे यहाँ पे बॉर्डर का लास्ट जंगल है। और दूधातोली के एक उत्तर की तरफ और एक जो है पूर्व की तरफ, दोनों नदियाँ ये निकलती हैं हमारा। तो ये देखा आपने राहु मंदिर की कहानी। तो मेरे साथ बने रहे एक और यात्रा के लिए देवभूमि की। तो मैं ले चलूँगा आपको हिमालय, इस मंदिर में आते हैं, क्या है उनकी इस मंदिर के प्रति आशा। तो बात करते हैं इनसे। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका रावत। कहाँ से आए? मैं रहती तो कोटद्वार हूँ, पर मेरा मायके है लैंसडाउन जयरी खान, तो मैं वहीं से आ रखी हूँ। कब कब आती हैं यहाँ और किस मन्नत को लेके आते हैं? मन्नत तो अब अपनी मन की मन्नत तो बहुत सारी होती है। फिर श्रद्धा तो होती है आदमी की ना, इतनी हाँ, दूर से आए, चाहे श्रद्धा के प्रदेश से रूप में हम बाहर। यहाँ आ रखे हैं। और हमने भी सुना था कि इधर पैठानी साइड ये वाली मंदिर है, तो हम भी आज पहली बार ही देख रहे हैं यहाँ मंदिर आके। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी है। उत्तराखंड जो प्लान कर चुके हैं, जो लोग प्रवासी उत्तराखंड, उनके लिए भी कोई मैसेज है आपके पास कि ये देवभूमि है? उनके लिए तो मैं यही मैसेज करूँगी कि देवभूमि में आओ, मंदिरों के दर्शन करो, लेकिन हाँ यहाँ की साफ़ सफाई का मेन ध्यान रखो, क्योंकि उत्तराखंड को ज़्यादातर साफ़ सफाई की ही ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे लोग आके गंदा कर देते हैं, कोई यहाँ पार्टी के रूप में आता है, कोई यहाँ घूमने के रूप में आता है। मैं कह रही हूँ श्रद्धा के हिसाब से दर्शन करने के लिए आओ, है ना। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे पावो पड़ता है एक मार्केट, वहाँ हम लोग रहते हैं। और हम लोकल के हैं, तो बचपन से हमारी श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ के प्रति, शिव मंदिर के प्रति, इस मंदिर राहुल मंदिर के प्रति। और समय समय पर जब भी हमें मौका मिलता है हम यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो थोड़ा सा शांति मिलती है मन को और अच्छा लगता है। तो आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा रिलैक्स चाहिए, उसके लिए आते हैं। बाकी सबका अपना अपना मानना है, तो थोड़ी बहुत जो है जितना भी हमें समय मिलता है देव कार्यों के लिए, उसे हम निकाल करके आते हैं और दर्शन करते हैं। ना आज यहाँ दर्शन कर यहाँ, बस मेरा आशीर्वाद है सब लोगों को। माँ जी बोल रही, मैं सुन लेना मेरा वचन। अगले अंक में देखें क्यों खतरा बनता जा रहा है राहु मंदिर के लिए, राहु मंदिर के आसपास के मकान।